दोस्तों, अगर आपके विद्यार्थियों को आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा में शामिल कराना चाहते हैं, और अगर आप अनुसूचित जनजाति वर्ग में नहीं आते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियोज़ में अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य किसी भी वर्ग के विद्यार्थी का किस प्रकार से एकलव्य विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए, चयन परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। तो यहाँ पर एकलव्य विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का जो ऑफिशियल लिंक है कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर आप क्लिक करके विद्यार्थियों का पंजीयन करा सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का पंजीयन कराने के लिए अनुसूचित जनजाति का विद्यार्थी का होना अनिवार्य होता है। लेकिन इस फॉर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ग आता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जाति वर्ग। तो यह जो जाति वर्ग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एकलव्य विद्यालय में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, घुमंतू जनजाति और उसके बाद में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति और साथ में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी एकलव्य विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों के लिए जब भी इस फॉर्म को भरने का बात किया जाता है या भरने के लिए कहा जाता है, तो उस समय यह कहा जाता है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी ही एकलव्य विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाति वर्ग में सभी वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि सभी वर्ग और सभी जाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 6वीं में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये विद्यार्थी किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं, इसके बारे में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश होने हेतु जो चयन परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, पंजीयन के लिए निर्देश दिया गया है, इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो सत्र 2026-27 के लिए एकलव्य विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का पंजीयन का तिथि 7/2/2026 तक निर्धारित किया गया है। और इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करने के लिए 8/2/2026 से 10/2/2026 तक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को एकलव्य विद्यालय चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होने का स्वघोषणा पत्र देना होता है और साथ में प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होता है। इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे नियमावली भी दिए गए हैं और इसमें लास्ट में एक ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक अनौपचारिक विद्यार्थियों के लिए स्वघोषणा पत्र और साथ में 2 प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होते हैं, जिसको वेबसाइट में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होता है। और इसको नहीं देने की स्थिति में विद्यार्थी का जो प्रवेश है या फिर जो फॉर्म है वो स्वमेव निरस्त हो जाते हैं। यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य वर्ग से हैं तो उन्हें निम्न में से किसी एक स्थिति में होना अनिवार्य है, अन्यथा वह फॉर्म भरने के लिए अपात्र होंगे। तो अगर आप भी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग या फिर किसी अन्य वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप एकलव्य विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक ऑप्शन अगर आप फुलफिल करते हैं तो उस कंडीशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, या ये सभी में से किसी एक कंडीशन को भी आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप एकलव्य विद्यालय के लिए अपात्र होते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने माता पिता को कोविड-19 में खो दिया है, दूसरा विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग हैं, तीसरा विद्यार्थी के माता पिता ने एकलव्य विद्यालय हेतु भूमि दान किया है, चौथा विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य विद्यालय में स्थायी स्टाफ के रूप में नियुक्त होकर कार्य कर रहे हैं, क्या वे सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ स्पोर्ट्स CEE में कार्यरत हैं, या क्या विद्यार्थी जिस एकलव्य विद्यालय में प्रवेश चाहता है उस विकासखंड के शासकीय चिकित्सालय में
उसके माता पिता नियमित या स्थायी चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ में कार्यरत हैं। यदि इनमें से कोई सा भी एक स्थिति है तो इस आधार पर अनुसूचित जाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या फिर अन्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनका प्रवेश हो सकता है। और इनमें से अगर किसी भी एक कंडीशन को विद्यार्थी या उसका परिवार फुलफिल नहीं करता है तो उस कंडीशन में इन विद्यार्थियों का एकलव्य विद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकलव्य विद्यालय सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का होता है। और अगर विद्यार्थी इस प्रकार एकलव्य विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन को अगर विद्यार्थी का परिवार या विद्यार्थी फुलफिल करता है तो उस कंडीशन में ही विद्यार्थी का एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर एकलव्य विद्यालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर जितना भी ऑप्शन बताया गया है उसमें से किसी भी एक ऑप्शन में अगर आप आते हैं या फिर आपके विद्यार्थी आते हैं तो उस कंडीशन में विद्यार्थियों का अनुसूचित जनजाति में नहीं होने के बावजूद भी चयन परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। और चयन परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एकलव्य विद्यालय में एडमिशन भी हो सकता है। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।